हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है। मैं सतीश तार आपका स्वागत करता हूँ हमारे कक्षा 12 के टॉपिक ग्रामर के टॉपिक कंजक्शन के थर्ड पार्ट में। तो जैसा कि हमने पहले जितने भी रूल्स पढ़े थे, आई होप आपको समझ में आए थे। तो कोशिश करते हैं एक बार फिर से कि आपको और अच्छे समझ में आए। तो आज हम पढ़ेंगे नाइदर नोर। वैसे तो हमने इसके साथ कल कर लिए थे, फिर भी मैं इसको कंसेप्ट करवा देता हूँ कि यदि दो सेंटेंस को बनाते टाइम हम कंजक्शन नाइदर नोर का जब यूज़ करते हैं तो ध्यान रहे कि नाइदर नोर के बाद अर्थात यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट सेकंड आएगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, ध्यान रहे फ्रेंड्स, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेकंड के अनुसार आएगी। ठीक है, तो इसको बना के देखते हैं क्या बनता है। एग्जाम्पल है कि माई स्कूल मेट्स आर नॉट गोइंग ऑन ए ट्रिप। पहला वाक्य क्या है कि माई स्कूल मेट्स आर नॉट गोइंग ऑन ए ट्रिप, और सेकंड सेंटेंस है कि यूर स्कूल मेट्स आर आल्सो नॉट गोइंग ऑन ए ट्रिप। तो यहाँ पे जो सबसे डिफरेंट चीज़ है वो क्या है फ्रेंड्स, माई स्कूल और यहाँ पे दे रखा है यूर स्कूल मेट्स, यानी अलग अलग। तो यहाँ पे माई और यहाँ पे यूर दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई चीज़ सब्जेक्ट अलग अलग हो उससे पहले अपने को कंजक्शन यूज़ करना है। क्या करना है? कंजक्शन यूज़ करना है। तो क्या बनाएंगे इसका? तो इसका बनेगा नाइदर माई स्कूल मेट्स नोर। ठीक है, अब ये हो गया S1, और यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं वो है यूर स्कूलमेट्स। अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी स्कूलमेट्स के बाद, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने वाली है वो यूज़ क्या होगी कि रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग आएगी। तो सब्जेक्ट S1, ये S2 हो गया और ये S1 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? आर गोइंग ऑन ए ट्रिप। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना बस कि नाइदर नोर में, या फिर जो अपने नॉट ओनली बट ऑल्सो पढ़ा था, या फिर जो इधर और नाइदर ने नीदर और नोर, और जो इधर और है, इन दोनों को जब पढ़ा था तो दोनों में जो कंसेप्ट था वो ये था कि S1, उसके बाद कंजक्शन, उसके बाद S1, उसके बाद कंजक्शन जो सेकंड इसका पेयर के रूप में आता है, और उसके बाद S2 के बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही थी वो इस सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग हो रही थी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे अपने टू का। ध्यान रहे, मैं इसको करवाने से पहले बता देता हूँ कि इसमें आपको जो दो 2 एंड 2 दिए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ध्यान रहे, ये वाला पॉजिटिव का रूप काम करेगा और ये वाला जो 2 है ये करेगा फ्रेंड्स नेगेटिव का काम। कैसे करेगा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो दो सेंटेंस दिए होंगे और इस प्रकार से, और फर्स्ट सेंटेंस में यदि वेरी दिया है, क्या दिया फ्रेंड्स, यदि वेरी दिया है, और उसके बाद दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या करने हैं, जब इस कंजक्शन के अंदर टू का यूज़ करेंगे तो इन दोनों को ही क्या करना है फ्रेंड्स, हटाना है। किस सेंटेंस में हटाना है? जिसमें सब्जेक्ट क्या हो, दोनों सेम हो। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि यदि किसी सेंटेंस में वेरी दिया है फर्स्ट सेंटेंस में, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ठीक है, तो ध्यान रहे कि जब भी 2 एंड 2 का इस कंजक्शन का वर्ड का यूज़ करेंगे तो ये एक तो वेरी, ठीक है, इसकी जगह पे तो अपने यूज़ करेंगे टू। ठीक है, सॉरी, ये 2 करेंगे, और इसको हटाने के बाद सेकंड सब्जेक्ट के सेकंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, इसको हटाने के बाद यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो करेंगे फ्रेंड्स टू। ठीक है, कैसे करेंगे इधर देखिए, ये एग्जांपल देखते हैं कि इसमें देखो क्या दिया है, यहाँ पे देखो वेरी दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है
ये यहाँ पे सेंटेंस पूरा हो गया और यहाँ पे दे रखा है ही कैन नॉट। ठीक है, क्या दे रखा है, ही कैन नॉट। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, राम इज टू, ये वेरी हट जाएगा और इस वेरी की जगह क्या आ जाएगा, टू टायर्ड। ठीक है, ये करने के बाद टायर्ड, ये करने के बाद ध्यान रहे कि ये जो कैन नॉट है ये भी हट जाएगा ही और ये भी हट जाएगा, क्योंकि ये ही किसके लिए है, इस राम के लिए तो आया है। ठीक है, और एक सेंटेंस में डबल चीज़ें यूज़ कर नहीं सकते, तो ये ही हट जाएगा और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है कैन नॉट, ये भी क्या, ये नॉट इसी के साथ है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे और यहाँ पे लग जाएगा टू कम विथ अस फॉर ए वॉक। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ध्यान रख लेना, ये हटाना है ही कैन नॉट। दूसरा करके देखते हैं, किसी इज वेरी की जगह क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, टू, तो सी इज टू डल। अब यहाँ पे ये सी इसके लिए, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, अब ये सी कैन नॉट क्या आ जाएगा, हट जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा, टू, तो सी इज टू डल टू सॉल्व इवन दिस क्वेश्चन। ये इस प्रकार से बनेगा। ध्यान रहे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ऊपर कि ये जो टू है वो नेगेटिव का काम करता है, यानी सी इज़ टू डल, कि वो इतनी डल है कि वो इस क्वेश्चन को हल भी नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए बताया गया है। ठीक है, तो ये जो टू वर्ड है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, नेगेटिव के लिए है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, दो या फिर ऑल दो। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हालांकि। क्या होता है, हालांकि। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, अब इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया है कि कैलाश हैड नो मनी, कि कैलाश के पास पैसे नहीं है। ही डिनोटेड हिज 2 टाइम्स मील्स, कि कैलाश के पास पैसे नहीं है, हालांकि फिर भी क्या है, उसने 2 बार अपने भोजन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, अर्थात दान में दे दिया। तो इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि सबसे पहले अगर यूज़ करें कि ऑल दो, अब आप ऑल दो भी यूज़ कर सकते हो, दो भी, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा दिया है। अगर दो दिया है तो दो यूज़ कर लेना, ऑल दो दिया तो ऑल दो यूज़ कर लेना। ठीक है, कि ऑल दो कैलाश had no money, he, अब यहाँ पे कॉमा लगानी है। ठीक है, अगर आप ऑल दो आगे यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रहे यहाँ पे कॉमा लगेगी और उसके बाद सेकंड सेंटेंस यूज़ करना है, ही डोनेटेड हिज 2 टाइम्स मील्स। ठीक है, अगर इसको आगे यूज़ करते हो तो सेकंड सेंटेंस लिखने से पहले आपको कॉमा लगानी पड़ेगी और ये इस प्रकार से बन जाएगा कि हालांकि कैलाश के पास पैसे नहीं थे फिर भी उसने क्या किया, अपना 2 बार भोजन है वो डोनेट किया, दान में दिया था। ठीक है, दान कर दिया था। अगर आपको इस तरीके से नहीं बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि कैलाश डोनेटेड 2 टाइम्स सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स मील्स। ठीक है, और उसके बाद ऑल दो, सॉरी मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, मील्स ऑल दो। ठीक है, ऑल दो ही हैड नो
मनी। अब इसमें देखो क्या है कि कैलाश अपना 2 बार भोजन है वो डोनेट कर चुका है, फिर भी हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हो। तो ये दोनों ही सेंटेंस बना सकते हो, पर याद रख लेना यदि आप ऑल दो आगे यूज़ कर रहे हो तो सेकंड सेंटेंस लिखने से पहले कॉमा लगेगा, और यदि आप इसको ऑल दो को बीच में यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप इस ऑल दो को समझ गए होंगे। बाकी इसकी एक्सरसाइज और लेके आएंगे अपने बाद, इसके बाद इस क्लास के बाद जो क्लास लाएंगे उसमें एक्सरसाइज पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, वाइल। इस वाइल का मतलब क्या है, जबकि। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है, जबकि। अब ये थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्या है कि यदि सेंटेंस के, 2 सेंटेंस के बीच वाइल दिया हो और उसके बाद सब्जेक्ट यूज हुआ हो और हेल्पिंग वर्ब लगी हो, ध्यान रहे वर्ब के साथ आईएनजी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी अपने वाइल यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं होगा, मान लो दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो फर्स्ट सेंटेंस के बाद बीच में उसने वाइल यूज़ किया और उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। क्या नहीं है, सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, और वर्ब के साथ अपने को क्या बनानी पड़ेगी, आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। ध्यान रख लेना ये सब्जेक्ट वाला। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। क्या है कि यू कैन ड्रॉप मी टूवर्ड द मार्केट, कि तुम मुझे मार्केट ड्रॉप कर सकते हो। यू आर गोइंग देयर, तुम वहाँ जा रहे हो। तो इसको वाइल से जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, वाइल से जब भी इसको बनाएंगे। अब वाइल का मतलब क्या था, मीनिंग क्या था, वाइल का मीनिंग था जबकि। क्या था, जबकि। अब इसका जब अपने इसको बनाएंगे, जब दोनों सेंटेंसों को जोड़ के, तो क्या बनेगा कि यू कैन, यू कैन ड्रॉप मी टूवर्ड्स, यानी तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो कहाँ, द मार्केट, बाजार। वाइल, जबकि, यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर, सॉरी, ये देर ये वाला नहीं है कभी, गोइंग देयर। ठीक है, यानी यू कैन ड्रॉप मी टूवर्ड्स द मार्केट, यानी तुम मुझे बाजार ड्रॉप कर सकते हो जबकि तुम क्या कर रहे हो, वहाँ जा रहे हो। इस तरीके से भी बना सकते हो। अगर ये नहीं तरीके से नहीं बनाते हो तो इसको वाइल को आगे भी यूज़ किया जा सकता है। कैसे कि वाइल, अब इस वाइल को ध्यान रख लेना, जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है उसी के साथ कनेक्ट करना है। अब ये किसके साथ हो रहा था, जबकि तुम वहाँ जा रहे हो, तो वाइल यू आर गोइंग देयर, कि जबकि तुम वहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो ये बाकी जो शेष पार्ट है वो फर्स्ट वाला सेंटेंस ये इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वाक्य को बना देंगे कि जबकि तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम मुझे, वो मार्केट है, बाजार है, वहाँ ड्रॉप कर सकते हो। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो वाइल का 2 तरीके से यूज़ हो सकता है, जैसे अपने 2 या ऑल 2 का यूज़ किया था उस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं येट या स्टिल। येट या स्टिल का मतलब क्या होता है, अगर बेसिकली इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो ये निकल के आता है फिर भी। ये जो एडवर्सेटिव आपको एक मैंने वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो येट और जो स्टिल वर्ड है, ये दोनों ही हमेशा किसके लिए यूज़ होते हैं सेंटेंस में, जब दोनों सेंटेंस क्या हो, दोनों आपस में विरोधी हो। क्या हो फ्रेंड्स, विरोधी हो, अर्थात दोनों में क्या हो, एक दूसरे के प्रति विरोधाभास हो। किससे, जैसे इसमें सेंटेंस देखिए, इसने क्या दिया, ही अर्न नो प्रॉफिट इन दिस बिजनेस। क्या दिया इसने कि ही अर्न नो प्रॉफिट इन दिस बिजनेस। अब ध्यान रखना, यहाँ पे आप येट भी यूज़ कर सकते हो या फिर स्टिल भी यूज़ सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो एग्जामिनर जो भी दे, दोनों ही सही है, येट भी, ठीक है, और फिर भी। और उसके बाद लिख लेना ही कैप्ट, सेकंड वाला सेंटेंस ही कैप्ट। ध्यान रख लेना ये सिंगल सेंटेंस बनाना है, दोनों को जोड़ के, ही कैप्ट ऑन डूइंग द
सेम बिजनेस, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या मिलकर बन रहा है कि ही अर्न नो प्रॉफिट, कि उसने लाभ नहीं कमाया इन दिस बिजनेस, इस बिजनेस में, फिर भी उसने जो अपना काम है उसको, बिजनेस है उसको क्या रखा, वो करता रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकल गया। तो इस तरीके से हम दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़कर इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आज इतनी है क्लास, ठीक है। कल इसकी जो भी आएगी वो इसकी अपने क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे। और आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मैंने लगभग मोस्टली सारे के सारे मैंने आपकी कंजक्शन है वो, ठीक है, वो कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बच्चा है शायद सो दैट का, वो अपने कल पढ़ लेंगे, ठीक है। उससे एक्सरसाइज से पहले मैं करवा दूँगा आपको। तो आई होप ये आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, इतना ज़्यादा उसकी क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स करें। तो थैंक यू, टेक केयर।